इससे पहले थोड़ा सा कुंडली दिखा लेना चाहिए था कि मैच में एटलीस्ट मैच करा लेना चाहिए था। आपकी कुंडली में जब भी सप्तमाधिपति द्वितीय में आए और उस समय गुरु के महादशा में शुक्र जैसे अंतर्दशा आए तो मैं बहुत ही लोगों का ज़िंदगी में, महिलाओं के ज़िंदगी में देखा हूँ पति गुजरते हुए। विधवा वैधव्य दोष रहता है कुंडली में। तो उसको काउंटर करने के लिए कुंडली को राइट मैच करके शादी कराना चाहिए। तो ये नहीं होता। चलिए, आपका किस्मत में था और ये हो गया। दूसरा ये है कि लग्न से द्वितीय में शनि बैठा है तो शोक देता है, जिंदगी भर तक आपको दुख 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 का चिंता करवाएगा। ऐसा दुख जो किसी को बोल नहीं सकते और खुद हजम नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा यहाँ पर एक बड़ा योग, अगर ओनली शनि को देखते हैं और आपका कितना भी उम्र हो, संभवतः जिंदगी में दो, या तो बॉयफ्रेंड बोल लो, या तो फ्रेंड बोल लो, या तो हस्बैंड बोल दो, या डबल हस्बैंड बोल दो, या तो कोई ना कोई ज़िंदगी में एक रिलेटिव या कुछ ना कुछ ऐसे सपोर्ट करने वाला दूसरा कोई ज़िंदगी में आता है। ठीक है, इसका यहाँ पर बहुत चांसेस रहता है। तो अब शनि 7.5 भी ख़त्म हो रहा है, तो देयर विल बी मोर चांस फॉर दैट सेम इंसिडेंट। दूसरा कोई आ सकता है। तीसरा ये है कि शनि का महादशा के लिए और ज़्यादा दूर नहीं है आपकी ज़िंदगी में। 2024 को गुरु का ख़त्म हो जाएगा और मतलब 1 साल भी और नहीं है। 2024 7 है ना। तब यू विल बी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शनि, और 2027 तक शनि का शनि महादशा चलेगा। तो यहाँ पर दोनों चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि ज़िंदगी में कोई और एक आने का संभावना है। गारंटी नहीं दे रहा हूँ, इस समय मैं एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा अखंड दीप जल रहा है। अच्छा, आ चुका है। आप बात कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कुंडली सही से मैच करा लेना। यू आर सो पावरफुल, यू नो। मेन प्रॉब्लम मैं जिसके बारे में इंगित कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप समझते होंगे। वो आपका कुंडली में थोड़ा सा पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरा रजिस्ट कर पाएगा वो लड़का, ये दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो यू नो, मैं इसमें नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ पॉजिटिव वन। मीन्स यू नीड ए सो, मतलब ऐसे समझो कि आप एक अशोका लेलैंड का बड़ा ट्रक हो, तो आपको ड्राइव करने के लिए पावरफुल ड्राइवर चाहिए। तो इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तो चलो कुछ भी हो जाएगा। तो यू मस्ट अलॉट फॉर दैट कि वो आपकी कैपेबिलिटी होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। एंड उसका भी टाइम पीरियड आ रहा है वो झटका देने के लिए। हाँ, तो उसका जो भी दोष है उसका निवारण करना उसका कुंडली से। देखो, नहीं कोई भी हो, उसमें क्या मतलब हो गया, क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम, तो ये तो धर्म है ना, पंथ है, लेकिन बॉडी तो बॉडी है ना, एनर्जी तो एनर्जी है। अब वो क्रिश्चियन है बोल के क्या शनि मंगल राहु केतु स्टार छोड़ देंगे क्या? आप हिंदू हो बोल के आपको राहु छोड़ देगा क्या? कोई मुस्लिम है बोल के उसको केतु छोड़ देगा क्या? नहीं, वो नहीं होता है। वो प्लैनेट, वो स्टार्स हैं, है ना। और वो वहाँ उनके साथ क्या मतलब, कोई हिंदू जाति है तो हम बनाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनसे वो लोग का क्या मतलब उनका। मैं यहाँ कह रहा हूँ किसी, योर बॉडी एनर्जी इज सो स्ट्रांग एंड सो हाई, यू नो। मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे के साथ मतलब फिजिकली कोई सकेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है ना।
to make you full satisfaction in the field of sexual and orgs and all this thing. टेम्पररी लेवल पे कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर वो रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली समझिए, मैं सब खुल के नहीं बोल सकता। यू आर ए फीमेल, ठीक है। सो उस एनर्जी को ड्राइव कर पाना, ठीक है, तो आपका ऐसा पार्टनर चाहिए जो रजिस्ट कर सके। तो और दूसरा ये है ना कि जब शनि का महादशा अभी और ये 6-7 महीना के बाद आएगा, ऐसा ना हो कि विल बी पनिश्ड, आपको पनिशमेंट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए, या फिर उसको पनिशमेंट हो जाए। आपका सुखी से जियो, ठीक है, जिंदगी में एक पति चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अगला सुख हो, अगला दुखी नहीं हो। उसके लिए अभी से आपको बहुत सोच समझ के दोनों का कुंडली मैच करके, यू आर नॉट सपोज टू किल समबडी, जानबूझ के किसी को मारना। अगर जिंदा है कहीं भी हो तो चलो आपका सहायता करेगा ना, क्योंकि प्यार करता है। लेकिन अगर वो उसका कुंडली आपके कुंडली से वीक है या उसका लाइंस आपसे वीक है, तो ऐसे समझिए कि भौरा आया है फूल के अंदर डूबने के लिए। तो बी अलर्ट फॉर दैट एंड अच्छा से एनर्जी सेटअप करिए। और उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे वो ईश्वर का इच्छा है। मैं जो था कुंडली में आपको बता दिया इस फील्ड का बारे में, एंड इट इज़ नॉट सो ईजी है। जो ईजी में मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे ना समझिए कि मैं डरा रहा हूँ आपको। आई मेक अलर्ट यू कि बी अलर्ट फॉर दिस। अगला ऐसा मिस्टेक आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। पहला बार मिस्टेक हो गया, ठीक है, सेकंड टाइम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा साइंटिफिकली एनालिसिस करिए दोनों का कुंडली को, और एनर्जी को देखिए, दोनों के प्लानिटरी पावर क्या है, लग्न राशि में पावर क्या है, मैच मेकिंग ठीक। क्योंकि पहले तो मीठा मीठा बात बोलेगा, पहले तो मतलब एक प्रकार का रहता है अंदर कामना वासना, तो एक दूसरे को पटाने के लिए मीठा बात होता है या एडजस्ट करते रहते हैं। लेकिन लाइफ तो इतना छोटा नहीं है ना, लाइफ तो बहुत लंबा है। जब नेगेटिव पीरियड्स आने लगेंगे तब तो दूसरा धोखा आपको नहीं मिले, उसके लिए एक प्रिपरेशन होना चाहिए आपका। यही है बस, और कुछ नहीं।